हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है अभी समय है। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा क्लास 9 के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हरियाणा बोर्ड के लिए स्पेशल ये वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना, बहुत काम की वेबसाइट है और आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बहुत सारी बुक्स के सॉल्यूशन भी है, हरियाणा बोर्ड की बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है हमारे पास, अभी समय है। ये जो है पाठ का इनाम एक्चुअल में, इससे कवि का क्या तात्पर्य है, मतलब कवि कहना क्या चाहता है इस बात से। तो अभी समय है से कवि का तात्पर्य यह है कि अभी भी हमारे पास समय बचा हुआ है, अभी भी कुछ ज़्यादा हालात भी खराब नहीं हुए हैं, अभी भी समय तुम्हारे पास है। अगर तुमको उस समय को करना ही है, उस काम को करना ही है, तो अपने आप को उस काम में लगा दो। यानी कि कवि हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी भी तेरे पास काम करने के लिए टाइम बचा हुआ है, तो अपने काम को चालू कर दो। यहाँ पे कवि का तात्पर्य ये है इस चीज़ से। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि अपने से स्वयं को छलने की बात क्यों कह रहा है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, मैं जो है ना साथ में बताते चलूँगा, वो ध्यान नहीं रहा था मेरे को। पिछली वीडियोस में मैंने बताया, पिछले चैप्टर्स में भी, सभी चैप्टर में बता रहा हूँ जो चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन है ना, कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। हर एक चैप्टर में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन है जो कि काम के हैं, बाकी सारे बकवास है। ठीक है, अगर एग्जाम के लिए याद करने तो वो दो चार ही करने होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन काम का है, इसको याद कर लेना पहले वाले को। कवि अपने से स्वयं को छलने की बात क्यों कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कवि अपने से स्वयं को छलने की बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि हम सिर्फ बेहतरीन समय के सपने देख रहे हैं और कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये वैसी ही बातें कह रहा है हमको कि हम जैसे सोच रहे हैं कि हमारे पास ये गाड़ी होगी, ये बंगला होगा, और हम कुछ नहीं कर रहे, हम वेले बैठे हुए हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि हम अपने आप को, खुद को धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए कह रहा है कवि कि हम स्वयं को छल रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। समय कैसे चला जा रहा है, समय निरंतर चला जा रहा है। जग बीच बड़े होने से कवि का क्या तात्पर्य है। जग बीच बड़े, जग बीच होता है इस संसार के बीच में बड़ा होना, वही बताना हमको। जग बीच बड़े होने से कवि का तात्पर्य है कि हम कार्य करके इस संसार में बड़े बन जाएं, बड़े मतलब बड़े इंसान बन जाएं, अमीर धनवान या जो भी हमारे सपने हैं, हम उसमें बड़े बन जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, आलस्य करने से कवि क्यों रोक रहा है। समय को बर्बाद, आलस्य होता है अलकस, मतलब मन नहीं कर रहा कुछ काम करने, वो वाली चीज़ है ये। तो ऐसा करने से कवि क्यों रोक रहा है हमको। समय को बर्बाद करने से कोई भी इस संसार में सुख प्राप्त नहीं करता है। यह सारे बहाने आपसे आपका आलस्य ही करा रहा है। यानी कि आपको काम करने का मन है, मतलब आप सोच रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बिस्तर में पड़े हो, आपका उठने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये सारे काम आपसे कौन करा रहा है, आलस्य करा रहा है। और उसका पर्पस क्या है, आपके समय को बर्बाद करना। इसीलिए आलस्य करने से कवि रोक रहा है हमको। अगला प्रश्न देखते हैं, समय कैसा धन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, चांसेस थोड़े कम रहेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ याद कर लेना इसको भी। समय कैसा धन है। समय भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती खजाना है। यानी कि धन होता है संपत्ति, लेकिन ये हमको बता रहे हैं चैप्टर के अंदर कि भगवान का सबसे बेशकीमती जो खजाना ना, वो समय ही है। इसी समय के अंदर हमारा अच्छा जीवन भी छिपा हुआ है। और अगर हम इस समय को, इस बेशकीमती खजाने को लात मार रहे हैं, हम इस समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी बर्बाद हो रहा है, हमारा अच्छा जीवन भी हमसे दूर जा रहा है। तात्पर्य भी मैं साथ में बता रहा हूँ ताकि एडिशनल चीज़ें तुम्हें समझ आए कि क्या लॉजिक है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, उचित समय चले जाने पर पछतावा क्यों करना पड़ता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। उचित समय चले जाने पर हमें पछतावा इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि जब हमारे पास उस कार्य को करने का समय था, उसे नहीं आएगा यहाँ पे, उस आएगा, तो उस कार्य को करने का समय था तो हमने आलस की, आलसी क्या होता है यार, आलस होता है, ये कुछ मिस टाइप हो जाता है कई बार यार। तो आलस की वजह से उसने उसका यह को नहीं किया, यह कार्य
क्या लिख दिया यार, मैं गूगल से लिख के आया था इसको, मतलब वो इस टाइपिंग करी थी तो गड़बड़ हो गई, कहीं पे हो जाती है यार, कभी कभार ध्यान नहीं रहता पढ़ते टाइम। तो आलस्य की वजह से जो है ये काम नहीं किया और अब हम उनकी यादों में ही अपना समय बिता रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमने देखो उचित समय होता है सही समय, जब हमारे पास टाइम था तो हमने कुछ नहीं किया। वो होता है ना, वो मतलब दाना चुग लिया चिड़िया उड़ गई, अब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली पंक्ति है। तो वो वैसा ही है, मतलब कि यहाँ पे भी हमने, हमारे पास समय था, हमने कोई काम नहीं किया, हम वेले बैठे रहे। हमसे ये काम किसने करवाया? आलस की वजह से हमने कोई कार्य नहीं किया और अब हम उसकी यादों में अपना समय बिता रहे हैं कि हमने उस समय वो काम क्यों नहीं किया जो समय जा चुका है। तो हम अब भी नहीं कर रहे, हम अब भी अपनी पुरानी यादों को लेके बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हमें पछताना पड़ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य कैसे कार्य करने से सुख की अनुभूति करता है? अच्छे समय पर अपना काम करो जिससे भगवान की प्राप्ति हो। अच्छे समय पर मतलब है कि हमें बाद में पछताना ना पड़े, सही समय पर सही कार्य करो जिससे कहीं ना कहीं हम माने तो भगवान की हमें प्राप्ति हो जाती है, एक सुख की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से मनुष्य सुख की अनुभूति करता है। मतलब ये होता है ना, बहुत बार आपने एक्सपीरियंस करी होंगी ये चीज़ें। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम लोग जो है जो कार्य करते हैं ना, मतलब वो बाद में पता लगता है कि हमने जो काम किया वो सही टाइम पे कर लिया। मतलब अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तो शायद मेरे पास वो नहीं आता, किसी और के पास चला जाती वो किस्मत। तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है कि हमने जो है सही समय पर काम करना है, तभी हमें जो है भगवान की प्राप्ति होगी और एक सुख की प्राप्ति होगी। खुशी उस चीज़ की, देखो काम किया उसकी खुशी मिलती है, ठीक है भाई मिल गई, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी पता है किस चीज़ की मिलती है? इस बात की मिलती है कि जब हमने बाद में पता चल रहा है कि हमने जो काम किया वो सही समय पर कर दिया। वो बाद में पता लगता है कि सही समय था कि गलत, लेकिन तब और ज़्यादा खुशी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के अनुसार सफल जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो सफल जीवन जीने के लिए हमें सही समय पर कार्य करना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। बस यही जरूरी है, अपने आलस को त्याग दो और अपने कार्य में लग जाओ। आगे के जो क्वेश्चन है वो फालतू के हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या करना है अगर किसी का मन कर रहा हो तो। दैनिक दिनचर्या की समय सारणी बनाओ, यानी टाइम टेबल आपका, और जिसके समय का अधिकतम उपयोग किया जा सके। यानी कि वो होता है ना, बच्चे अब स्कूल में टाइम टेबल बनाते हैं, मैं 8 बजे से 2 बजे स्कूल में जाऊंगा, 2 से 3 रोटी खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, रात को 9 से 12 सोऊंगा, जो भी आपका टाइम टेबल रहता है तो वो टाइम टेबल बनाना है एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने इसीलिए आपके ऊपर छोड़ा है क्योंकि आप खुद बनाते रहते हो, 70 बार बनाओगे और 70 बार उसको खत्म कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपने विद्यालय के पुस्तकालय से कुछ ऐसी सामग्री इकट्ठी करो जिसमें समय का महत्व बताया गया हो। समय की कीमती, मतलब ऐसे वैसे तो एक चीज़ बताऊं, पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें मिलती ही नहीं है हमको। सारी किताबें ऐसी भरी पड़ी हैं जो एक्चुअल में स्कूल के जो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, बट यहाँ जो है ना ये आउट ऑफ सोर्स है, तो क्या ही करे, ज़रूरत है नहीं, वैसे फालतू क्वेश्चन है, छात्र स्वयं करे। अगर करना हो तो कर सकते हो, समय का महत्व के बारे में अगर ज़्यादा जानना हो। समय के महत्व पर कुछ नारे लिख लो भाई, बना के लिख लो या ढूंढ के लिख लो, जो भी मन करे, करना हो तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। अगला प्रश्न है, अपना कोई अनुभव बताओ। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। ये मैं लिख सकता था अपना एक्सपीरियंस, बट मेरे को लगा कि आपको आपका एक्सपीरियंस पता होना चाहिए, तो आप चाहो तो कर सकते हो। जिसमें आपने समय का पालन कर कार्य में सफलता प्राप्त की हो। जैसे होता है ना कि हम एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम टाइम पे हम टाइम टेबल बनाया, हमने समय का पालन किया, हमने सही समय पर सही कार्य किया और उसके बाद हम सफल हो गए, हमारी पेपर में बढ़िया नंबर आ गए, है ना। तो ये चीज़ें अपने अनुभव बताने, बस यहाँ पे जो लिखना हो लिख लेना, अपनी मर्जी है। हाँ, लास्ट के जो क्वेश्चन है ये 10वें तक 9वें तक के क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन सारे फालतू के हैं, किसी काम के नहीं है वो। गलती से भी गलती नहीं होगी कि एग्ज़ाम में दे दें ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे सभी चैप्टर में मिलते हैं क्वेश्चन, तो आप सभी चैप्टर्स के ऐसे फालतू क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, आसान से क्वेश्चंस थे और चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना हरियाणा बोर्ड के लिए, अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक के थ्रू आप देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।